मैं संजय यादव आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि ये पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं पता होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए सबसे पहले जो हम चैप्टर उठाने चल रहे हैं वो है नामनक्लेचर। अब नामनक्लेचर नाम से ही क्लियर है कि उसका नाम तंत्र जानना है, प्लस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी कार्बनिक रसायन। इसमें जितने कंपाउंड होंगे वो सारे कार्बन के यौगिक से बने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कार्बन की बैलेंसी से। आइए देखिए, जैसा कि कार्बन ये क्या है, कार्बन है, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी बैलेंसी निकालेंगे 1s 2s 2p 2 2 2 और इसकी बैलेंसी आएगी 4। इसकी बैलेंसी 4 आ गई, मीन्स कार्बन की बैलेंसी 4 आई। तो जब भी हम नामनक्लेचर में कार्बन को बैलेंस करना होगा तो प्रत्येक कार्बन की बैलेंसी 4 है। इसके साथ या तो 4 बॉन्ड होना चाहिए या फिर 4 एच होना मस्ट है। जैसा कि एक सी के साथ ये 4 सह संयोजक बॉन्ड एच के साथ बनाता है, ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे जितने एच कम हैं उतने एच हमको इसमें से पूरा कर देना बॉन्ड को लेकर के। चलिए इसके साथ देखिए एक बॉन्ड है तो कितना एच फिल करना है, 3H आएगा, 3 फिल किया। इसके साथ एक 2 बॉन्ड है तो इसके साथ 2H आएंगे, 2H कर दिया गया। इसके साथ 2 बॉन्ड है तो कितने आएंगे, 2H आएंगे। इसके साथ एक बॉन्ड है तो इसके साथ 3H आएगा। इस प्रकार से हमने कार्बन की बैलेंसी को बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे कार्बन को पहले हम बैलेंस करने का काम करेंगे। उसके बाद इसके 2-4 रूल हैं उनको हम लिखवा दे रहे हैं, उस बेस पे हम इनका नामनक्लेचर करेंगे, नाम लिखेंगे। चलिए देखिए, जैसे हम फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं, डस्टर कहाँ है, चलिए हम आते हैं फर्स्ट कंपाउंड इसके। इसमें 18 से 19 कंपाउंड आपको पढ़ना है। फर्स्ट कंपाउंड है एल्केन। कौन सा, एल्केन। चलिए फर्स्ट कंपाउंड एल्केन। इसका एक सामान्य नाम, दूसरा नाम होता है पैराफिन। पैराफिन। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। पहचान है सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। और इसका सफिक्स जो होता है अनुलग्न, फिलहाल सारे बच्चे अनुलग्न जानते होंगे। अनुलग्न यानी नाम के पीछे लगने वाला वो होता है एन, ठीक, ये होता है एन। बस अब फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे ये कार्बन लिया गया, अभी हमने बताया कि इसकी बैलेंसी 4 होती है, तो इसके साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इसको हाइड्रोजन से हमने फुल किया, हाइड्रोजन से फिल हो गया। अब देखिए कार्बन की संख्या कितनी, इसमें एक कार्बन है। अब ये तो तुमको सबको पता होगा कि कार्बन का नाम संख्या के बेस पर हम देते हैं। अगर कार्बन 1 है तो मेथ नाम देंगे, 2 है तो एथ देंगे, 3 है तो प्रोप देंगे, 4 है तो ब्यूट देंगे, 5 है तो पेंट देंगे। इस प्रकार से जब एक कार्बन है तो इसका नाम मेथ हो गया। और हमने जैसा अभी आपसे यहाँ पे बताया कि अगर पहचान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो निश्चित है इसका जो सफिक्स होगा, नाम के पीछे लगने वाला जो अनुलग्न होगा वो कौन सा होगा, एन होगा। मीन्स इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इस प्रकार से ये बन गया मेथेन। और इसको जब हम कलेक्ट करेंगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका हो गया मेथेन। फर्स्ट कंपाउंड हुआ किसका, एल्केन का। एल्केन फंक्शनल ग्रुप का पहला यौगिक आपका बना मेथेन। अब चलिए दूसरा हम 2 कार्बन वाला लेके देखते हैं। तो 2 कार्बन में क्या होता है, चलिए 2 कार्बन लिया, इसको भी हम बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो सीधी सी बात है कि एक एक बॉन्ड इन दोनों के पास है। तो जब एक एक बॉन्ड है तो कितने एच कम हैं, 3H कम है। इसके साथ हमने रख दिया 3H
और इसके साथ रख दिया 3H। ये बैलेंस करना हमने अभी पहले बताया। जब ये बैलेंस हो गया तो कार्बन संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 के लिए हम लिखेंगे एथ। क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। और फिर हमने बताया कि अगर कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या आएगा? एन आएगा। और जब सफिक्स एन लगा देंगे तो इसका नाम हो गया एथेन। अब इसको हम कलेक्ट करके भी लिख सकते हैं, किताबों में मिलता है आप लोगों को, C2H6। इस प्रकार से इसका नाम हो गया एथेन। ऐसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, चाहे जिसका कर लो। चलो एक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन का हमने ले लिया। जब 5 कार्बन का ले लिया तो पहले हम इसके हाइड्रोजन को फिल करेंगे, इसकी बैलेंसी को बैलेंस करेंगे। अभी पीछे बताया गया कि प्रत्येक कार्बन की बैलेंसी 4 है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 बॉन्ड है तो इसे 3 चाहिए, इसके साथ 2 बॉन्ड है तो कितना चाहिए? 2 चाहिए। इस प्रकार से इसको हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। पहला काम, हाइड्रोजन को बैलेंस करके अब देखिए कितने कार्बन है, काउंट करिए। 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन 5 हो गए। 5 कार्बन के लिए नाम होगा इसका पेंट। क्या नाम होगा? पेंट। अब पेंट हो गया। अभी पीछे बताया गया कि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए इसका सफिक्स जो होगा वो एन होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये फंक्शनल ग्रुप एल्केन का कंपाउंड होगा। और एल्केन का है तो सफिक्स एन लगा दीजिए इस पर, तो बन गया पेंटेन। ठीक। और इसको जब कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट करने पे ये मिल जाएगा C5। और हाइड्रोजन को ऐड कर लीजिए, 3 3 6 2 8 2 10 2 12, C5H12 ऐसा भी मिल सकता है। ये हो गया पेंटेन। इसी प्रकार से एल्केन के किसी के भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस नॉमेनक्लेचर का पहले हम आपको रूल बता देते हैं कैसे करेंगे। ये तो थी। अब हम इसके लिए कुछ रूल लिखवा देते हैं। सबसे पहले कार्बन की संख्या और इसके नाम। अब कार्बन की संख्या और इसके नाम के लिए चलिए हम कार्बन की संख्या और नाम दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना? मान लीजिए, देखिए कार्बन की संख्या, मान लीजिए 1 कार्बन है तो इसका नाम मेथ होगा। मान लीजिए 2 कार्बन है तो इसका नाम एथ होगा। अगर 3 कार्बन होंगे इस प्रकार से तो इसका नाम प्रोप होगा। अगर 4 कार्बन होंगे इस प्रकार से तो इसका नाम ब्यूट होगा। अगर 5 कार्बन होंगे तो इसका नाम पेंट होगा। अगर 6 कार्बन हो, ऐसे ही तुम कर लेना, बाकी हम अब लिख देते हैं नंबर में। मान लीजिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो उस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा हेक्स। और अगर 7 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। और यदि 8 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। और 9 कार्बन के लिए नोन। और 10 कार्बन के लिए डेक। क्या हो जाएगा? डेक। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कितने कार्बन हमारे पास कंपाउंड में हैं, उनका नाम पता होना मस्ट है। तो ये आप लोग तुरंत लिख लीजिए और इसको या जो भी है स्क्रीनशॉट ले करके इसको याद करना है आपको। ठीक है ना? तो अगर ये कार्बन का नाम तुमको पता है कि कितने कार्बन के लिए क्या नाम देना है तो बड़ी आसानी हो जाएगी नॉमेनक्लेचर में। कार्बन के बेस पर ही हमने नाम को लिखा है। बात समझ में आ रही ना? तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए कि कितने कार्बन हैं और उन कार्बनों के लिए नाम क्या है। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये जब कार्बन आपने लिख लिया कि नाम इसका 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए, 6 के लिए नाम क्या होगा, तो उसके बाद हम आते हैं नॉमेनक्लेचर का रूल आपको बता रहे हैं, जिसके लिए 4 रूल हैं। वो 4 रूल आपको लिखवाया जाएगा। जैसा कि अभी हम लिख देते हैं, नहीं कहो बोल दें जैसा तुम लोग कहो। चलो हम पहले आज बोल दे रहे हैं, अगली क्लास में उसको लिखवा दिया जाएगा। तो फर्स्ट रूल होता है कि हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या करेंगे, जो भी तुमको कंपाउंड मिला उसका सबसे पहले नंबरिंग करोगे, देखोगे कितने कार्बन हैं और उन कार्बनों में किस तरफ से ज़्यादा लॉन्ग चेन बन रही है, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन किधर से मिल रही है, हमको उसी का सिलेक्शन करना। जैसे मान लीजिए हमने एक दे दिया आपको, एक कंपाउंड दे दिया इस प्रकार से
और इसमें हमने कहा कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करिए। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 इस प्रकार से 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन इसमें कितने कार्बन की मिल रही? 4 कार्बन की। तो अगर 4 कार्बन की मिल रही, जैसे तुम्हें अपने घर जाना है और 4 किलोमीटर के 2 रास्ते हैं, एक है सर्प वाला टेढ़ा मेढ़ा और एक है बिल्कुल स्ट्रेट वाला, तो कौन सा जाना पसंद करोगे? जो स्ट्रेट वाला होगा। तो सीधी सी बात है, 4 कार्बन के कंपाउंड इसमें मिल रहे हैं, तो इसमें भी आप कौन सा सिलेक्शन करोगे? जो स्ट्रेट चेन का है 4 कार्बन का, इसका सिलेक्शन हम करेंगे मेन चेन के लिए, मुख्य श्रृंखला के लिए। सबसे बड़ी बात स्टार्टिंग की यही होती है कि कार्बन का सिलेक्शन करना किधर से है, तो हमें उधर से करना है जिधर से सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलती हो। सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला जिधर से मिल जाएगी उसी को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो रूल बताया जा रहा है अगला, ये पहला रूल हो गया कि हम कंपाउंड में सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। बात समझ में आई? चलिए अब इसके आगे जो भी है, ये फर्स्ट रूल था, हमने बता दिया। बाकी की अगली क्लास में जो भी इसमें कन्फर्मेशन है या आगे जो भी है वो सारी चीज़ें कल आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।